खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे अग्निपथ योजना को लेकर। बिहार में जिस तरीके से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, उसमें बीजेपी नेताओं को केंद्र की तरफ से दी गई सुरक्षा को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस पूरे मुद्दे पर बिहार की एनडीए सरकार पर जमकर प्रहार किया है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक और ट्विटर दोनों पर इस मुद्दे को उठाया, सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने लिखा है कि बीजेपी नेताओं को अपनी ही सरकार की सुरक्षा पर यकीन नहीं, इसलिए केंद्र की तरफ से उन्हें सुरक्षा दी गई है। उन्होंने मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि जब बीजेपी नेता अपनी ही सरकार में सुरक्षित नहीं तो वो जनता को सुरक्षा की गारंटी कैसे देंगे। तेजस्वी ने कहा कि जनता के टैक्स से बीजेपी नेताओं को सुरक्षा दी जा रही है, ये कहां तक जायज है। उन्होंने कहा है कि एनडीए नेताओं ने जंगलराज का राग अल्पा रखा है और साथ ही खुद बिहार में महाजंगलराज भी ला दिया है। तो ये तमाम बातें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए लिखी है। आपको बता दें कि सीधा प्रहार किया गया है एनडीए सरकार पर। तो तेजस्वी ने ट्विटर पर लिखा है कि बिहार में विधि व्यवस्था और सरकार संचालन की स्थिति बद से बदतर हो गई है। स्थिति इतनी अविश्वासपूर्ण, अराजक और विस्फोटक है कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को अपनी ही राज्य सरकार की पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था पर यकीन नहीं हो रहा, तो क्या ही कहा जाए। यानी कि सीधा तंज कसा है। चूंकि लगातार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार को घेर रहे हैं और अग्निपथ योजना को लेकर सियासी घमासान जिस तरीके से देखने को मिल रहा था, उस पर तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर भी लिखा है कि बिहार में कानून व्यवस्था और सरकार संचालन की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सरकार के अंदर ही जब स्थिति इस सीमा तक अविश्वासपूर्ण, अराजक और विस्फोटक हो गई हो कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को अपनी ही राज्य सरकार की पुलिस, विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर यकीन नहीं हो रहा, तो क्या ही कहा जाए। बीजेपी के अधिकांश नेताओं को केंद्र सरकार ने 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है, क्योंकि उन्हें अपनी ही डबल इंजन की सरकार, गृह मंत्री, गृह विभाग और बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। जो उप मुख्यमंत्री, भाजपाई मंत्री, विधायक और सांसद स्वयं की सरकार में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे, वो जनता को क्या खाक सुरक्षा का एहसास कराएंगे। जनता की गाढ़ी कमाई के दम पर केंद्रीय सुरक्षा बलों से स्वयं की सुरक्षा करवाना ही इन बुज़दिल डरपोक भाजपाइयों का संस्कार और इतिहास है। एनडीए के नेता चुनावों में सुशासन की सरकार बताते हैं, वही चुनाव बाद आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ टोबल, मान मनोबल, गाली गलौज, छूरा घोप, दोषारोपण और छीटाकशी का माहौल बनाते रहते हैं। पर अब हद तो ये हो गई है कि बीजेपी के विधायक अपनी शान और शौकत और सुरक्षा के लिए राजकीय सुरक्षा बलों के बजाय केंद्रीय सुरक्षा बलों की शरण में जा चुके हैं। केंद्र सरकार बताए कि उसने बिहार में बीजेपी के ही जंगलराज में प्रताड़ित बिहार के दर्जनों भर छुटभइये भाजपाई नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा प्रदान क्यों की। क्या करदाताओं के खून पसीने की कमाई इन भाजपाई नेताओं का शौक पूरा करने के लिए है? क्या प्रधानमंत्री चुनाव में इसी मंगलराज की बात करते थे कि बिहार के सैकड़ों नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा दी जाएगी? बिहार के स्थानीय नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा देने का सीधा अर्थ ये है कि बिहार में बीजेपी प्रायोजित, संरक्षित और संपोषित गुंडा राज, जंगल राज और राक्षस राज और अब बीजेपी के ही हाथ से बेकाबू है। इन्हें अब अपनी ही बिहार सरकार पर भरोसा नहीं है। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही है। जंगल राज का झूठा राग अल्पाते अल्पाते इन्होंने स्वयं ही महाजंगल राज ला दिया है। तो कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर सीधा प्रहार किया गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्विटर, फेसबुक, तमाम सोशल साइट्स पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के तमाम मंत्री नेताओं को सुरक्षा प्रदान किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि आम जनता के जो टैक्स के पैसे हैं, जो गाढ़ी कमाई है, उससे इन लोगों को सुरक्षा दी जा रही है। क्या अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है? तो कानून व्यवस्था पर यहां पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए और ये तमाम बातें अपने पोस्ट के जरिए कही है। तो एनडीए सरकार पर ये तेज प्रहार देखने को मिला। कानून व्यवस्था का मुद्दा उन्होंने आज उठाया है कि जिस तरीके से उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, बीजेपी के लोगों को, विधायकों को, मंत्रियों को, नेताओं को केंद्र सरकार की शरण में वो लोग जा चुके हैं। क्या खुद की ही सरकार में असहज महसूस कर रहे हैं? तो कानून व्यवस्था पर तेजस्वी के सवाल पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। नेताओं ने मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं। तेजस्वी यादव जी का दुर्भाग्य यह है कि थोड़ा शिक्षा नहीं ग्रहण किए।
थोड़ा पढ़ लिख लेते तो समझदारी आ जाती। ये सीआरपीएफ का जवान भारत के जवान हैं, ये पाकिस्तान के जवान नहीं हैं। उनके पिताजी के पीछे पीछे जब चलता था तो उस समय वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब ब्लैक कैट लेकर के चलते थे तो उनको नहीं समझ में आ रहा था। यूपीए की केंद्र में सरकार थी और बिहार में उनके पिताजी की सरकार थी और सीआरपीएफ के जवान के बीच में चलते थे। अरे जिसको ये भी जरूरी है कि ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत होती है, उसको केंद्र सरकार राज्य सरकार के अनुशंसा पर सुरक्षा मुहैया कराती है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि सबको पता है किस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। तो अब बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है, अब उनको बिहार पुलिस पर, अपनी ही सरकार पर, उनके गृह विभाग पर भरोसा नहीं है। बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल को लाया जाता है, तो बिहार की जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। बिहार में आज के दिन में तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को रोज ये बात कहती है कि साहब आप इस लायक नहीं हैं कि बिहार का प्रशासन आप चला सके। और उसका बिल्कुल उदाहरण आप देख लें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11-12 नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की। बिहार सरकार की हजारों लाखों के पुलिस फोर्स पे भारतीय जनता पार्टी के इन 12-15 नेताओं को भरोसा नहीं है और नहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे गृह मंत्री को भरोसा है। तो ऐसी स्थिति में तो नीतीश कुमार जी मोरल ग्राउंड पे एक क्षण भी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पोस्ट के जरिए ये तमाम बातें कही है, बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और ना सिर्फ राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर भी यहाँ पर तेजस्वी यादव तंज कसते हुए नजर आया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि आखिर कानून व्यवस्था के हाल बद से बदतर है, जो केंद्र की मदद से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। बीजेपी के तमाम मंत्री और विधायकों को तमाम जानकारी के साथ हमारे पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सीधा प्रहार तेजस्वी यादव का। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से राज्य सरकार को न सिर्फ कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। और जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया है और सीधा सीधा कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए हैं। और साथ ही साथ पिछले दिनों देखा होगा आपने कि जिस तरीके से अग्निवीर योजना के बाद जो विरोध प्रदर्शन तेज हुए थे छात्रों के, और ख़ास तौर पे जो एक उग्र प्रदर्शन हुआ था, तो इसको लेकर बीजेपी के नेताओं के घर को भी निशाना बनाया गया था, चाहे वो बेतिया में उप मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, और अलग अलग जगहों पे, पटना में भी। तो इन तमाम जगहों पे इस तरीके से प्रदर्शन हुए थे और इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था लगभग दर्जन भर बीजेपी के नेताओं की कड़ी की गई थी। उसमें कई सारे विधायक भी थे और वैसे भी लोग हैं जो हार्ड लाइन के लिए जाने जाते हैं, कुछ अपने बयानों के लिए करे बयानों के लिए जाने जाते हैं। इन नेताओं की सुरक्षा जो है वो कड़ी की गई और केंद्रीय सुरक्षा जो है इनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई और वायु श्रेणी की भी सुरक्षा जो है कुछ नेता जो है उनको दी गई। अब इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं कि क्या जो एनडीए घटक दल है, बीजेपी बड़ी पार्टी है बिहार में शासन में, और उनको क्या अपनी बिहार की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भरोसा नहीं है कि केंद्र के जो एजेंसियां हैं और केंद्रीय जो सुरक्षा बल है उनकी प्रतिनियुक्ति इनकी सुरक्षा को लेकर की गई है। तो कई सारे सवाल उठाते हुए सीधा सीधा निशाना साधा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो इसका जवाब भी दे रहे हैं और चूँकि जो बड़े नेता होते हैं उनकी जिम्मेदारी जो है उस कैटेगरी में जिस तरीके से हो वैसी उनकी व्यवस्था होती है। लालू प्रसाद का नाम लेते हुए बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी निशाना साधा है कि उनके सुरक्षा में भी तब लगे हुए थे केंद्र के जो एजेंसियां हैं वो। तो फिर क्या तेजस्वी यादव इन बातों को नज़रअंदाज क्यों करते हैं? लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में छुटभैया नेताओं तक का जिक्र किया है कि कुछ वैसे छुटभैया नेता हैं उनके ऊपर भी इस तरीके से जो खर्च किए जा रहे हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं और इसके एवज में जो सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई गई है, इस पर भी निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर पिछले दिनों जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पे लगभग दर्जन भर बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया है और निशाना साधा है।
और सत्ता पक्ष के लोग भी इसको लेकर ऐसे ही राजनीतिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी बिल्कुल रजनीश, और अब इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक और बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा, आपको भी याद होगा सीएम नीतीश कुमार का वो स्टेटमेंट जिसमें वो मंगलराज का जिक्र करते। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि वो मंगलराज क्या बिहार में अब देखने को मिल रहा है, इसे ही मंगलराज कहते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जेडीयू पे भी निशाना साध रहे हैं और बीजेपी पे भी निशाना साध रहे हैं, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आपस में ही दोनों पार्टियां अभी विधि व्यवस्था को लेकर या कार्य क्षमता और दक्षता को लेकर एक दूसरे पे सवाल उठा रहे थे, और ऐसे में दोनों दलों के बड़े नेता शामिल थे आरोप प्रत्यारोप लगाने में। तो इस बात को भी उन्होंने इंगित किया है कि जो सवाल जेडीयू के नेता बीजेपी पर और बीजेपी के नेता जेडीयू के जो मंत्री हैं उनको अक्षम बता रहे थे, उनकी वजह से उनकी कार्यशैली से बिहार गर्त में जा रहा था, ये बात कह रहे थे। तो इस बात को लेकर भी तेजस्वी यादव ने, चूंकि ये राजनीति है और जो घटक दल में शामिल है, दो बड़ी पार्टियां जिनकी सत्ता है, सरकार है, जेडीयू और बीजेपी एनडीए में, और इनके जो आपस में पिछले दिनों देखा होगा जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे थे, और वो भी बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के और दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, फिर उपेंद्र कुशवाहा हो जेडीयू के या फिर दूसरे प्रवक्ता और तमाम सारे नेता हो बीजेपी के। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार जो है वो देखने को मिल रहा था, और एक दूसरे की कार्यशैली और दक्षता पर भी सवाल उठा रहे थे, मानसिक दिवालियापन का हवाला दे रहे थे। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने इस पर भी निशाना साधा है और सीधा सीधा हमला बोला है कटघरे में। रजनीश, बिल्कुल आपका तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने सीधा प्रहार यहां पर कर दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बीपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इस पूरे मामले